अस्सलामुअलैकुम हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। डॉक्टर वर्दा कत्ल केस में एक और बहुत बड़ी गिरफ्तारी इस वक्त हुई है। पहली बार डॉक्टर वर्दा का मोबाइल भी सामने आया है। कत्ल किसी और ने किया, लाश किसी और ने गायब की, दफन किसी और ने किया। डॉक्टर वर्दा के मोबाइल से कुछ अहम तरीन शवाहिद मिले हैं जो कि इस केस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तस्वुर किए जा रहे हैं। ATM, ID कार्ड और जो असलहा है डॉक्टर वर्दा के कातलों का असल प्लान पहली बार बेनकाब हुआ है। GIT कहाँ पर गई है? लोग बार बार सवाल करें कि GIT की रिपोर्ट कब आएगी, कब इन दरिंदों को कैफरे के दार तक पहुंचाया जाएगा। आज की वीडियो में हम इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी हौसला अफजाई से बढ़ती है। वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा जरूर फरमाएगा। डॉक्टर वर्दा कत्ल केस हर गुजरते दिन के साथ इंतहाई खौफनाक चीज़ें सामने लेकर आ रहा है, जिससे एबटाबाद की पूरी फ़ज़ा सोगवार तो है, लेकिन वो तजस्सुस का शिकार भी है, खौफ का शिकार भी है कि किस तरह से कोई किसी के साथ इस तरह कर सकता है। डॉक्टर वर्दा के केस में एक नई गिरफ्तारी सामने आई है और अब ये बात मज़ीद कन्फर्म्ड हो चुकी है कि रिदा और वहीद के ताल्लुकात जो हैं वो जराइम पेशा अफराद से थे, बहुत पहले से थे। इससे पहले पता नहीं कौन कौन सी ऐसी मकारियाँ, बेगैरतियाँ और कत्ल ये कर चुके हैं, ये भी देखना होगा। डॉक्टर वर्दा कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त है जी। जेर हिरासत मुलजिम की निशानदही पर हलाक मुलजिम शमरेज़ के घर से मकतूला का मोबाइल फ़ोन, उसके बाद शनाख्ती कार्ड, ATM कार्ड और भारी मिकदार में असलहा और बारूद बरामद किया गया है। यानी कि शमरेज़ के घर में सब चीज़ें छुपाई गई थीं, पूरी प्लानिंग के साथ हर चीज़ की गई। अब शमरेज़ के साथ जो कुछ हुआ है वो भी आपको पता है। ज़ेर हिरासत मुलजिम आदिल जो है उसकी निशानदही पर ये सारी चीज़ें जो हैं सामने आई हैं। और मकतूल शमरेज़ के मकान के अंदर कमरे की खिड़की में कायम एक खुफिया खाना है। उस खाने के अंदर डॉक्टर वर्दा केस में मतलूब अशिया जो हैं वहाँ से बरामद की गई हैं। अब आप ये चीज़ देखें कि क्या शमरेज़ को पता था कि उसको कत्ल कर दिया जाएगा, कत्ल करवा दिया जाएगा, या कोई पुलिस मुकाबला होगा, या उसको पैसे नहीं मिलेंगे, या उसके साथ ये सारी प्लानिंग की जा रही थी? नहीं लगता, क्योंकि अगर शमरेज़ को पता होता तो इन दरिंदों का कभी साथ ना देता। ये सब प्लान ये था कि हर चीज़ शमरेज़ पे डाल दी जाएगी। शमरेज़ को सारी सच्चाइयाँ पता थी। शमरेज़ का पुलिस मुकाबला हो गया, पुलिस पहले दिन से इस केस को ख़राब कर रही है, पुलिस पहले दिन से जो है इन दरिंदों के साथ क्या कुछ कर रही है आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं और मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ। अब यहाँ पर जो है ये खुफिया एक जगह थी जहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें छुपाई हुई थी। बरामद जो चीज़ें हुई हैं इसमें डॉक्टर वर्दा मुश्ताक का मोबाइल फ़ोन है जिसको इन्होंने बंद करके छुपाया हुआ था, शनाख्ती कार्ड है, एक जो है ATM कार्ड है, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन जो है उसका कार्ड है, एक अदद फ़ोटो है, वकूआ में इस्तेमाल होने वाली एक अदद जो है ज़मीन खोदने वाली जो है गिनती जिसको कहते हैं मेरे ख्याल में वो शामिल है, और एक अदद बेलचा भी शामिल है। ये सारी चीज़ें इन्होंने शमरेज़ के घर, जिसको पुलिस मुकाबले में जिसको हलाक हो चुका है, दुनिया में नहीं है, उसके घर में एक खुफिया जगह पर छुपाई हुई थी। मज़ीद इंकशाफ हुआ है और निशानदही पर इसी खुफिया खाने में से भारी मिकदार में असलहा बरामद किया गया है और बारूदी मवाद भी यहाँ से निकला है। तो आप देखें जिसमें हैंड ग्रेनेड हैं, 2 अदद RPG-7 हैं गोले, और 2 अदद ग्रेनेड, हैंड ग्रेनेड यहाँ पर छुपाए हुए थे। इसके अलावा राइफ़ल्स हैं, इसके अलावा पिस्टल्स भी बरामद की गई हैं, यानी कि बहुत हैवी किस्म की चीज़ें यहाँ पर छुपाई गई थी और यहाँ से बरामद हुई हैं। तो इसका मतलब ये है कि इन दरिंदों के राब्ते क्या दहशतगर्दों से थे, इन दरिंदों के राब्ते क्या इस तरह की वारदातों में ये पहले भी मुलविस रहे हैं, ये अब जो है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पुलिस इस केस को जैसे ख़राब करती आ रही है, इसका मतलब ये है कि पुलिस को जो ऊपर से कॉल्स आ रही थी, पुलिस को तो पहले दिन से पता था कि ये किन के बंदे हैं। डॉक्टर वर्दा के अगवा और कत्ल के मुकदमे में पुलिस ने मज़ीद अहम पेशरफ्त करते हुए एक और मरकज़ी मुलजिम आदिल है उसको भी गिरफ़्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम जो गिरफ्तार मुलजिम है इसके कब्ज़े से मकतूला डॉक्टर वर्दा का मोबाइल और जो ATM है ये भी बरामद पुलिस ने करवा ली है। पुलिस ने कहा मुलजिम आदिल ने निशानदही की जहां डॉक्टर वर्दा की लाश को दफन किया गया था। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम को इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया है, जहाँ 7 रोज़ का जिस्मानी रिमांड हासिल किया गया। अब GIT की रिपोर्ट के हवाले से बताते हैं। GIT की रिपोर्ट के मुताबिक तमाम मुलजिमान के राब्ते वहीद से ही निकलते हैं और जियो फेंसिंग जो है उसमें रिदा और वहीद के मौके पर मौजूदगी भी जो है वो साबित होती है। तो यानी यही नहीं बल्कि जो मौके के गवाह और वहीद के साथी जो परवेज़ हैं उसने भी इस बात को कंफर्म किया है। उन्होंने भी इसके ख़िलाफ़ गवाही दी है कि दोनों जो हैं हर चीज़ में शामिल हैं और ये दरिंदे सिर्फ लोग हैं। परवेज़ ने जो इंकशाफात किए हैं उनके मुताबिक
तो जो असल कातिला है वो कोई और नहीं, रिदा वहीद है, और उसके पास बचने के पूरे इंतजामात हैं। उसको बचाने के लिए सब पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। मुलजिम परवेज़ के मुताबिक मुलजिमा रिदा ने डॉक्टर वर्दा को कत्ल करने से कबल शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया था। मुलजिम परवेज़ का कहना है कि मुलजिमा रिदा मुसलसल डॉक्टर वर्दा को मारती थी, और मुलजिम परवेज़ ने जो है वो ये भी बताया है कि वो बहुत पहले से प्लान कर चुके थे कि इनको किसी भी सूरत में इनका 67 तोला सोना नहीं देना। इसके बाद रिदा ने थप्पड़ों और जूतों से मारा, तो ज़्यादा टॉर्चर करने वाली कोई और नहीं, वो रिदा ही थी। इसके बाद डॉक्टर वर्दा को कत्ल करके लाश ठिकाने लगाने का अमल इन्होंने शुरू किया, क्योंकि पुलिस ने इन दरिंदों को पकड़कर छोड़ दिया था। किसकी गवाही पे छोड़ा था उसको भी लाकर सामने खड़ा होना चाहिए, खड़ा करें जी, उसको भी गिरफ्तार करें। पुलिस वालों ने कितने पैसे लिए हैं, इस केस को ख़राब किया, उन सबको जो है उनकी वर्दियाँ भी उतरनी चाहिए, और उनके खिलाफ जो है वो महकमाना कार्रवाई के अलावा अदालती कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो अब लाश को ठिकाने लगाने के लिए रिदा और शमरेज़ ने आदिल का इंतखाब किया था, और आदिल ने गिरफ्तार होकर इस बात की गवाही अब दे दी है। तो बहुत खौफनाक अंदाज में इस सारे के सारे मामले को लोग लेकर चलने, बड़ी प्लानिंग थी पुलिस को के चंद लोगों को इन्होंने मिलाया हुआ था, और अभी तक इनकी सहूलतकारी हो रही थी। आप बताइएगा कि इतनी सारी चीज़ें मिलने के बाद और जो इस वक्त तहकीकात हो रही है, क्या इन दरिंदों को सज़ा मिल पाएगी या रिदा को जो है बाहर निकाल लिया जाएगा? कीमती राय ज़रूर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करें ताकि हुकाम बाला तक की वीडियो पहुँचे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह ने के बाद।